Hello my dear student. So student, today we are going to learn subject math और हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है ऐड आर पॉइंट्स। तो इसमें हमको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, क्या करना है, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टॉस द बॉल। अब टॉस मीन्स क्या होता है, तो टॉस मीन्स होता है उछालना। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, आपने अगर देखा होगा तो हम जब क्रिकेट होता है, मैच होता है, तो सबसे पहले जो मैच स्टार्टिंग करने से पहले जो दोनों टीम के जो कैप्टन होते हैं वो ग्राउंड में आते हैं। फिर उनके पास एक कॉइन होता है, वो कॉइन उछालते हैं, है ना। और फिर उसमें से हेड या टेल आता है, फिर जिसकी जो फर्स्ट टर्न आती है वो जाता है। तो टॉस उसे कहते हैं उछालना। लेकिन इसमें क्या है, टॉस द बॉल, बॉल को उछालना है, बॉल को टॉस करना है। अब एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग, जंगल में जानवर जो हैं वो खेल रहे हैं। टर्न बाय टर्न दे टॉस द बॉल ऑन देयर बेड्स अंटिल इफ फॉल्स, वो एक के बाद बॉल को टॉस कर रहे हैं, मतलब उछाल रहे हैं, लेकिन बैट के साथ, बैट के ऊपर ऐसे बॉल को उछाल रहे हैं जब तक बॉल नीचे गिर नहीं जाती तब तक। अब ईच प्लेयर गेट्स 2 टर्न एंड बन्नू रैबिट्स एट देयर पॉइंट्स। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, हर एक जो प्लेयर है उसकी 2 बार चांस आ रही, 2 टर्न्स आ रही है उनकी, मतलब 2 बार उनकी चांस आ रही है। और जो बन्नू रैबिट है वो क्या कर रहा है, ऐड को पॉइंट जो है, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ऐड कर रहा है। बट डू यू नो हाउ ही एड्स, आपको पता है कि जो पॉइंट है वो कैसे ऐड कर रहा है बन्नू। तो चलो वही हम देखते हैं कि बन्नू जो है वो कैसे ऐड कर रहा है पॉइंट। यू टॉस्ड द बॉल 14 टाइम्स। यहाँ पे टॉर्टोइज है, उसको बन्नू रैबिट्स बोल रहा है कि आपने बॉल को 14 टाइम्स टोस्ट किया है, मतलब उछाला है 14 टाइम्स। आई हैव 1 मोर टर्न, 2 टर्न्स आएगी ना। फर्स्ट टर्न में उसने 40 टाइम्स जो है वो बॉल को उछाला। सेकेंड टाइम में टॉर्टोइज बोलता है आई हैव 1 मोर टर्न, मेरे पास एक और चांस है। दिस टाइम ओनली 7 टोस दिस टाइम, ओके, ओनली 7 टोस दिस टाइम। अब जो टॉर्टोइज है, इस बार जब उसने बॉल को टॉस किया, बॉल को उछाली, तो ओनली 7 टाइम्स ही बॉल टॉसेस हुई, मतलब 7 टाइम्स ही बॉल उछली। अब बन्नू एड्स ऑन द स्नैक, बन्नू पॉइंट्स कैसे ऐड करेगा, ये स्नैक की हेल्प से। यहाँ पे एक बड़ा सा स्नैक बना हुआ है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, जो टोटल कहाँ पे फिनिश हो रहे हैं नंबर, यहाँ से पूरा नीचे तक जा रहा है। देन ऊपर लास्ट नंबर है 63 नंबर पे फिनिश हो रहा है ये स्नैक। तो इसकी हेल्प से, ये स्नैक की हेल्प से, जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, उसकी मदद से वो पॉइंट को ऐड करेगा। कैसे करेगा, सी, 2 ऐड 14 एंड 7, ओके। बन्नू स्टैंड ऑन 14, सबसे पहले बन्नू जो है उसको 14 और 7 दोनों को ऐड करना है। देन उसको टोटल बोलना है कितने टोटल पॉइंट्स हुए, क्योंकि 2 चांस आई थी। फर्स्ट चांस में उसने 14 पॉइंट्स कमाए एंड देन सेकेंड टाइम उसने 7 कमाए। अब स्टार्टिंग उसको दोनों को अगर ऐड करना है पॉइंट, तो वो कैसे करेगा, इसकी स्नैक की मदद से। सबसे पहले बन्नू स्टैंड ऑन 14, सबसे पहले बन्नू जो है वो ऐसे 14 नंबर पे खड़ा रहेगा, ठीक, यहाँ पे 14 लिखा है, 14 पे खड़ा रहेगा। ही जम्प 7 स्टेप फॉरवर्ड, अब 7 स्टेप वो आगे बढ़ेगा, जंप करेगा 7, क्योंकि 14 के बाद उसने 7 पॉइंट्स कमाए, तो हमको 7 टाइम आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। 7 स्टेप्स फॉरवर्ड, हमको 7 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं 7 स्टेप। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 स्टेप।
नंबर कहाँ पे आया 7 स्टेप का? 14 पे थे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमारा टोटल पॉइंट्स क्या हुआ? 21। ही रीच 21, वो 21 पे आके रुक गया। इससे हमारा क्या हुआ? हमको टोटल पॉइंट्स भी पता चल गए और हमने एडिशन भी कर लिया, ये स्नैक की मदद से, है ना। हमने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब यू कैन ऑल्सो ऐड पॉइंट्स ऑन द टेबल। आप और भी इसमें पॉइंट्स जितने पॉइंट्स आपको ऐड करना हो वो आप ये स्नैक की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ और एनिमल्स से उन्होंने ये गेम खेली है। पहले टोटोइस का हुआ, अब यहाँ पे है डॉग है यहाँ पे। अब डॉग में था 16 + 7, यानी जब डॉग ने बॉल को टॉस किया होगा तो फर्स्ट टाइम में उसने 16 पॉइंट कमाए होंगे, देन सेकेंड टाइम में उसने 7 पॉइंट्स कमाए होंगे। अब हमें यही स्नैक की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहाँ खड़े रहेंगे हम? 16 पे। उसके बाद 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आंसर कितना आता है। मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है 23, और जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्नैक की मदद से तो भी आंसर 27 ही आएगा। देखते हैं, चलो। 16 पॉइंट कमा है, मतलब यहाँ पे 16 के आगे 7 स्टेप पहले तो रुक जाते हैं। 7 स्टेप हम आगे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ से अगर हम काउंट करें, क्योंकि 17 पॉइंट्स था, ओके 16 पॉइंट था, तो हम 70 पे वो जंप करेगा। 16 से 70 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रुक जाते हैं हम, क्योंकि हमको सेकेंड टाइम में डॉग ने 7 पॉइंट ही कमाए हैं। अब हम काउंट करते हैं कितना हुआ। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23। हमारा आंसर कितना आया? 23, जो हमने यहाँ पे लिखा है 23। देखा, आप ऐसे भी पॉइंट्स ये स्नैक की मदद से किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? उसके बाद यहाँ पे है छोटा बियर है। बियर ने कितने पॉइंट कमाए हैं? उसने 33 + 11। ओके, उसने क्या कमाए हैं? उसने फर्स्ट टाइम में 33 पॉइंट्स कमाए, देन उसने सेकंड टर्न में, सेकंड बारी में उसने 11 पॉइंट्स कमाए हैं। तो हम वही वापस रिपीट करेंगे, 33 पे खड़े रहेंगे, उसके बाद 11 स्टेप हम आगे मूव ऑन करेंगे। ओके, यहाँ पे हम 33 पे खड़े रहते हैं। कहाँ है 33? ये रहा, यहाँ पे 33। फिर यहाँ से अगर हम मूव ऑन करेंगे तो हमको कितने स्टेप आगे जाना है? 11 स्टेप आगे जाना है। 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आके रुक जाती है गाड़ी यहाँ पे 44 पे, यानी हमने 33 के बाद हमने 11 नंबर को और आगे बढ़ाया तो कितना आया? 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। आपका आंसर भी क्या आया? 44, है ना। कितना इजीली हमने 2 बड़े नंबर को ऐड कर लिया। देखा आपने कितना इजीली। एक और ट्रिक आपको बताऊं ये बड़े नंबर ऐड करने की। देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, कितना नंबर है? 33 + 11। 33 + 11। अगर आपको इसको काउंट करना है तो आप टेंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। सबसे पहले टेंस काउंट करो। ये 3 टेंस, ये 1 टेंस, टोटल कितने टेंस हो गए? 4 टेंस हो गए हमारे पास। अब पीछे के नंबर काउंट कर लो, या आप लाइन करके ड्रॉ कर लो, या फिंगर की मदद से कर लो, कुछ भी करके। 3 या उसके बाद आगे एक मूव ऑन करो, आगे एक और पढ़ो। 3 के बाद एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। आंसर क्या आया हमारा? सेम 4 4 44, है ना। वैसे यहाँ पे क्या है? 18 + 10। 18 + 10। सबसे पहले 10 काउंट करो। ये 1 10, ये 1 10, 2 10 हो गए,
2 10s हो गए, बचा कितना, ओनली 1 8। हमारा आंसर कितना हो गया, 2 8 28। कितना इजी था 10 से काउंट करना, है ना। अब चलो तो 18 और 10 ये किसका पॉइंट था, ये कैट का पॉइंट था, तो कैट का पॉइंट आया 28। अब है वैसे ही आपको ये सारे पॉइंट ऐड करते जाना है। उसके बाद हमको लास्ट में क्या बोल रहे हैं, वो वन द गेम, वो वॉन द गेम मतलब लास्ट में कौन जीता। तो आपको सबसे पहले देखना है कि पॉइंट्स किसके ज़्यादा हो रहे हैं। ये सॉल्व करने के बाद पॉइंट्स किसके ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिफेंट के हो रहे 62, और यहाँ पे टोटोइस के हो रहे थे 21, बियर के हो रहे थे 44, यहाँ पे डॉग के हो रहे थे 23, कैट के हो रहे थे 28, और यहाँ पे शेर के लायन के हो रहे थे 34। अब आपको फाइंड करना है कि किसके पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एलिफेंट का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, 62 पॉइंट है। तो एलिफेंट जो है वो इस गेम में जीत जाता है। तो कौन जीता, द एलिफेंट वन द गेम। अब है हु लॉस्ट द गेम, कौन हार गया। तो सबसे कम पॉइंट्स किसके हैं, तो सबसे कम जो पॉइंट है वो टॉर्टोइस के हैं, जो टॉर्टोइस है वो हार गया है। सो टॉर्टोइस लॉस्ट द गेम। द विनर गॉट बनानास फ्रॉम बन्नू। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है नीचे, गैस एंड टेल। गैस करना है, उसके बाद बोलना है। क्या है, प्रभा इज़ गोइंग टू हर ग्रैंड मदर। प्रभा जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ जा रही है, अपनी दादी माँ के जा रही हैं। हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज, और वो जो है वो पास के गांव में मतलब नेक्स्ट अलग आगे वाले गांव में वो रहते हैं। शी वांट्स टू टेक 5 kg sugar cane, 7 kg एप्पल्स एंड 8 kg टोमेटोज़। ओके, उसको क्या ले जाना है, 15 kg शुगर कैन मतलब गन्ना, 7 kg 7 kg एप्पल्स ले जाना है और 8 kg टोमेटोज़ ले जाना है। ओके, इतनी चीज़ उसे ले जाना है। शी हैज़ टू क्रॉस अ रिवर इन द, ओके, शी हैज़ टू क्रॉस अ रिवर, और उसको जो है वो जो विलेज में जाना है तो एक नदी है उसे क्रॉस करके जाना है। इन द बोट में जाना है, ऐसी नाव में जाना है उसको, जो आप देख रहे हो पिक्चर, ऐसे बोट में उसको रिवर क्रॉस करके जाना है दूसरे गांव। अब शी कैन टेक 25 kg वेट। अब बोला गया है ये बोट में वो कितना केजी लेके जा सकती है, 25 kg ही लेके जा सकती है, उससे ज़्यादा वो लेके नहीं ले जा सकती। अब कैन शी कैरी ऑल द थिंग्स। अब आपको बताना है क्या जो ये प्रभा है वो सारा अपना जो सामान है वो ले जा पाएगी कैरी करके या नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि बोट में तो 25 ले जाना है, 25 kg अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें इससे देखने के लिए कि 25 से उसका जो सामान है वो ज़्यादा हो रहा है कम, तो हम एडिशन करके इससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या था, 15 kg शुगर प्लस 7 kg एप्पल्स, ओके, एंड देन 18 kg टोमेटोज़, 18 kg टोमेटोज़, इतना हमको एडिशन करना है। ये आप स्नैक की मदद से भी कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ते जाना है, 15 पे खड़े रहोगे, उसके बाद 7 पे मूव ऑन करोगे, 7 टाइम आगे जाओगे, फिर कितना आता है, जितना भी आए उसके बाद 18 टाइम और आगे मूव ऑन करना है, आंसर कितना आएगा। और दूसरी तरह ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, दो को, जैसे 15 + 17 ना, देखते हैं 15 पे खड़े रहते हैं, ये रहा 15, 7 टाइम आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 22 पे आगे हम रुके, ठीक, 22 पे आके हम रुके, कितने नंबर आए यहाँ पे 22, टोटल ऐड करने पे 22 हमने ऐड किया, 15 और 7, 15 पे हमको स्टैंड रहना है, देन 7 टाइम मूव ऑन करना है, 7 टाइम आया कितना हमारा 22 अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों को हमने ऐड किया तो आया 22, ओके। अब हमें इसमें 22 में हमें 18 और ऐड करना है,
है ना। 18 हमें और ऐड करना है, तो हमें ये पता चल गया ये 22 है, उसमें हमें प्लस 18 और करना है। अब ये हम टेंस की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों साइड टेंस दिख रहे हैं। मैंने आपको टेंस का एग्जांपल दिया, 2 10 3 10, टोटल हो गए 3 टेंस। अब पीछे वाला काउंट करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 9 10 हो गया 30 30। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 30 30। तो उसका जो टोटल सामान है वो 30 30 हो रहा है। अब आपको बोलना है अब क्या वो लेके जा सकती है, नाव में तो सिर्फ 25 kg लेके जा सकती है, वो यहाँ पे है 30 kg, तो वो नो शी कैन नॉट कैरी ऑल द थिंग्स टुगेदर, वो एक साथ सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकती। ओके, दिस टाइम द कैंगारू, चिम्प, डियर, जिराफ एंड टाइगर केम टू प्ले। अब की बार कौन कौन से एनिमल आए खेलने के लिए, कंगारू, चिंपैंजी, डियर, जिराफ, टाइगर, ये सारे खेलने आए हैं। बट द टाइगर लॉस्ट द गेम, जो टाइगर था वो गेम जो है वो हार गया है ना। ही रब्ड ऑफ सम पॉइंट्स इन एंगर, और उसने गुस्से में जो बाकी लोग के जो पॉइंट है वो थोड़े उसने मिटा दिए हैं गुस्से में, क्योंकि वो हार गया है इसलिए उसने मिटा दिए हैं। राइट द मिसिंग पॉइंट, आपको मिसिंग पॉइंट को लिखना है। वो इज़ द विनर दिस टाइम, इस टाइम कौन विनर है फिर आपको बताना है। तो वही आप स्नैक की मदद से ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। इसमें मिसिंग नंबर फिल करना है, जैसे 16 5 मिसिंग था और आंसर था 25। अगर आपको ये स्नैक की मदद से करना था तो आपको कैसे करना था, आपको 16 पे स्टैंड होके खड़े होके आपको आगे बढ़ते जाना था। कब तक 21 आता है वो आपको देखना था, क्योंकि आपको आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, खाली मिसिंग नंबर, खाली बीच का मिसिंग नंबर यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर इससे हम करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कितना 16, हमको 16 पे स्टैंड रखना है, खड़े रहना है। कहाँ है नंबर 16, ये रहा 16। अब आगे काउंट करते जाना है कब तक 21 आते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये रहा 21। कितनी टाइम किया हमने काउंट, जब 5 आया 21 आया 5 टाइम। तो यहाँ पे आप फिल करोगे 5 नंबर। वैसे आगे हमको फर्स्ट वाला नंबर नहीं दिया है, हमको 8 नंबर दिया और आंसर दिया है 32। इसमें हम बैक काउंटिंग से इसको सॉल्व करेंगे। 32 पे हम खड़े रहेंगे और 8 हम बिफोर नंबर हम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे 32 पे। ये रहा 32 में हमको 8 मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। 31 30 29 8 टाइम करना है ऐसे। देखो यहाँ पे 8 नंबर दिया है इसलिए 8 टाइम हमको आगे बढ़ना है। यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पे आया 24। मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे। कहाँ पे हम पहुँचे 24 पे, है ना। ये एकदम सिंपल चीज़ है। 32 के बाद आप 8 पे छलांग मारो। 8 टाइम कहाँ तक रुक रहे हो 24 तक, तो हमारा आंसर हमको मिल गया 24, है ना। सबसे इजी है। उसके बाद है 16 प्लस 13। इसको तो आप 10 और 1 से कर सकते हो, क्योंकि दोनों में 10 10 है। 1 10 2 10 यानी 2 10 तो हो गई है। अब आपको पीछे वाला नंबर काउंट करना है 6 7 8 9 हो गए 29। वैसे यहाँ पे ये वाला भी आप सोल्व करोगे। आगे बढ़ के 35 हमको लास्ट वाला नंबर दिया है 5, यानी 35 के पहले आपको 5 और आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा 30 30। अब यहाँ पे 23 और आंसर हमें दिया है 30। तो मैंने आपको बोला 23 के बाद आप करते जाओ जब तक 30 30 नहीं आ जाता। फिर कहाँ तक आया है, कितनी बार आपने मूव किया कि 30 आया, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे 23 है 23, ये रहा 24 25 26 27 28 29 30, यानी 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 टाइम्स किया तब हमारा आंसर क्या आया 30 30। तो आपको यहाँ पे 7 नंबर लिखना है। अभी आगे नेक्स्ट क्या है, हेड्स एंड टेल्स।
ओके, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था हेड्स और टेल का क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू सी द टू साइड ऑफ द रूपी कॉइन। आपने एक जो 1 रुपये का कॉइन है उसकी 2 साइड आपने देखी। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ रहे कि आपने जो 1 रुपये का कॉइन होता है उसकी 2 साइड देखें। कोई भी कॉइन, रुपये का कॉइन, 1 रुपये और 2 रुपये, 2 रुपीज़ का भी कॉइन आता है, 5 रुपीज़ का भी कॉइन आता है, उसकी 2 साइड देखी है आपने। तो अगर देखिए तो आपको बोलना है यस, 2 साइड ऑफ द रुपी कॉइन आर शो बिलो, है ना। अब विच साइड 1 हेड्स और टेल, आपको बोलना है कि जो विच साइड हैज़ 1, जहाँ पे 1 लिखा होता है वो कौन सी साइड होती है, हेड्स होती है टेल। अब मैं सबसे पहले हेड्स और टेल बता देती हूँ कि हेड्स कब होती है और टेल्स क्या होता है। सबसे पहले टेल्स, आप जो यहाँ पे देख रहे हो टेल्स, ये रहा 1 रुपये का कॉइन, जहाँ पे एक नंबर लिखा होता है। जैसे 1 रुपये का कॉइन है तो 1 लिखा होता है, जैसे ये रहा यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 यहाँ पे ऐसे कॉइन में लिखा होता है, वो हमारी क्या होती है, टेल्स होती है। जहाँ पे 1 नंबर ऐसे 1 नंबर करके 1 नंबर लिखा तो वो तो हमारी होती है टेल्स। और इसका पीछे वाला पार्ट होता है टेल्स, कुछ इस टाइप का, ये हमारा टेल्स होती है। और जहाँ पे नंबर लिखा होता है वो टेल्स होती है, और ये हेड्स होता है ना, पीछे वाला साइड हेड्स होता है और नंबर वाला टेल्स होता है। द साइड विच हैज़ 1 इज टेल, है ना। यहाँ पे पूछा गया है जो 1 का साइन होता है वो किस में, हेड्स में होता है या टेल में होता है, तो वो टेल में होता है। अब सीमा एंड सादिक आर प्लेइंग, द बोर्ड हैज़ नंबर फ्रॉम 1 to 99, ईच प्लेयर हैज़ अ बटन। अब जो सीमा और सादिक है वो गेम खेल रहे हैं, है ना, नंबर बोर्ड वाला गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, नंबर फ्रॉम 1 to 99, ये बोर्ड के अंदर 1 to 9 नंबर्स लिखे हुए हैं। ईच प्लेयर हैज़ अ बटन, और सबके हर एक प्लेयर के पास, ये दोनों के पास एक बटन है, मतलब ये एक कॉइन है। अब दे टॉस अ कॉइन इन, इफ़, फिर वो कॉइन को क्या करते हैं, ऐसे टॉस करते हैं। मैंने बोला टॉस करना मतलब ऐसे उछालना, ऐसे हम उछालते हैं ना, ऐसे टॉस करते हैं, वो होता है टॉस। फिर क्या आता है, हेड आता है या टेल आता है, वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है दे टॉस अ कॉइन, वो कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं। इफ़ इट इज़ अ हेड्स, अगर हेड्स आता है, द बटन मूव 10 स्टेप। अगर ये गेम में आपको हेड्स आते हैं तो आपको 10 बटन आगे स्टेप, मतलब आपको 10 स्टेप आगे मूव ऑन करना है अगर हेड्स आता है तो। ओके, अगर हेड्स आता है तो 10 स्टेप आगे आपको मूव ऑन करना है। सो इफ़ सीमा इज़ ऑन 6, अब जो सीमा है वो 6 नंबर पे खड़ी, यानी ये रहा 6 नंबर, यहाँ पे सीमा यहाँ पे खड़ी हुई है। शी मूव्स टू 16, अब वो 16 पे मूव ऑन कर रही है क्योंकि सीमा को क्या आया है, हेड्स आया है ना। तो अब वो 16 पे मूव ऑन करेंगी तो कितना आएगा, 10 स्टेप अगर आगे बढ़ेगी तो कितना होगा, क्योंकि उसको हेड्स आया, हमको 10 स्टेप आगे बढ़ना है। और सीमा खड़ी कहाँ पे, 6 पे खड़ी है, तो आगे हम 10 स्टेप करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आके 10 फिनिश होता है। नंबर कितना आया, 16, तो वो 16 पे मूव ऑन करेगी, यहाँ पे आएगी। अब इफ़ शी गेट्स टेल, शी मूव ओनली 1 स्टेप, अगर उससे टेल आया तो ओनली 1 स्टेप वो आगे बढ़ेगी। ये रूल्स है ये गेम का। आपको भी ये गेम पसंद आए तो आप भी अपने घर पे खेलना। अगर हेड्स आता है तो 10 स्टेप आगे बढ़ना है, अगर टेल आता है तो ओनली 1 स्टेप आगे बढ़ना है। तो अगर सीमा 6 पे खड़ी है और उसे टेल आता है तो ओनली वो 7 पे आएगी, 1 स्टेप ही मूव ऑन करेगी, 1 स्टेप ही आगे बढ़ेगी, तो वो 7 पे आएगी, है ना। तो यही है गेम। सो नाउ यू ऑल्सो प्ले द गेम, आप भी ये गेम खेलो। द वन हु रीच होम फर्स्ट, कौन अपने घर पे सबसे पहले पहुंचता है और कौन ये गेम को जी जाता है। विंस द गेम इज देयर अ शॉर्टकट फॉर 10 स्टेप। अब है टू एट अ टाइम। चिंटू एंड मिंटू वेंट शॉपिंग, चिंटू और मिंटू शॉपिंग पे गए हैं। दे बॉट सम थिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। टू पे
दे यूज नोट्स एंड कॉइन्स बाय ओनली 2 एट अ टाइम। और वो जितने भी चीज़ें खरीद रहे हैं उनको कैसे दे रहे हैं, मतलब पे मतलब देना, उन्हें दे रहे हैं नोट्स में और कॉइन में दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम में वो एक चीज़ के लिए वो 2 टाइम दे रहे हैं, 2 टाइम में उसको डिवाइड करके दे रहे हैं उनको नोट्स और कॉइन्स, एक बार में नहीं दे रहे। जैसे कॉइन्स का और नोट्स का यूज़ करके उनको 2 टाइम में दे रहे, बट ओनली 2 एट अ टाइम, एक टाइम में उनको 2 टाइम्स में उन्हें दे रहे हैं। कैसे, कुछ इस टाइप से इनके पास नोट है, 10 रुपीज़ की है, 15 की है, 20 की है, 5 रुपीज़ का कॉइन है, और यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन है, और यहाँ पे 2 रुपीज़ का कॉइन है। 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, 10 की नोट, 15 की, 20 की और 5 रुपीज़ का कॉइन। अब देखते हैं, आउट ऑफ दिस विच 2 कैन कैरी यूज टू बाई द थिंग्स बिलो, दे कैन यूज द सेम नोट और कॉइन्स मोर देन 1 टाइम। आपको बोला गया है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और उनका प्राइस यहाँ पे लिखा गया है, आपको 2 टाइम में देना है। अब वो चाहे नोट हो या कॉइन हो, जितनी चीज़ें आपने खरीदी आपको उन्हें 2 टाइम्स में देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैट है, बैट का रेट है 20, हमारे पास 10 रुपीज़ की नोट है, हमें 2 टाइम में देना है, इसलिए हम 10 रुपीज़ की कॉइन 2 बार देंगे, 1 और 2 टाइम्स देंगे। यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। रुपीज़ तो 20 है लेकिन हमें देना 2 टाइम्स है, तो हम 10 रुपीज़ को 2 टाइम करके 20 रुपीज़ पे करेंगे। नेक्स्ट है ₹10, बुक का जो प्राइस है वो है 10, तो 10 के लिए हम 2 टाइम्स में देना है, तो हम ये 5 रुपीज़ का कॉइन का इस्तेमाल करेंगे, 5, 5, 10, तो आपको 5 रुपीज़ का कॉइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है फुटबॉल, फुटबॉल का प्राइस है 40, हमारे पास 20 की नोट है, 2 टाइम हम 20 की नोट पे करेंगे। फिर है क्लॉथ है, उसका कप है 16। अब 16 में देखना है हम 2 टाइम में कैसे देंगे। सबसे पहले हम 50 की नोट देंगे, देन हम 10 रुपीज़ की नोट देंगे, 2 टाइम्स में हमारे 16 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये डॉल खरीदी है जो है 25 रुपीज़ की। 25 रुपीज़ में सबसे पहले हम 20 रुपीज़ की नोट पे करेंगे ये वाली, और सेकेंड टाइम में हम 5 रुपीज़ का कॉइन देंगे, तो 20 + 5 25, 2 टाइम्स में हमारा 25 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ द फर्स्ट कैन यू ऐड। सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे, वैल्यू व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी वैल्यू व्हाट आर यू डूइंग, अक्का प्लीज़ हेल्प मी ऐड। जो अक्का है वो जो वीनू है वो क्या कर रही है, अक्का से अपनी हेल्प मांग रही है, कुछ उसको ऐड करना है उसके लिए। जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 7 + 5 + 3। ओ यू कैन ऐड दिस विदाउट राइट, अक्का उसे बोलते हैं क्या तुम इसको बिना लिखे ऐड कर सकती हो, तो वीलू बोलती है कि नहीं, तो अक्का उसे बताता है कि हमें ऐड कैसे करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर टू मेक 12, देन ऐड 3 मोर यू गेट 15। तो अक्का उसे सिंपल एग्जाम बोलते हैं, सबसे पहले आप 7 को 5 में ऐड करो, 7 को 5 ऐड करने में जितने नंबर आते हैं वो यहाँ पे लिखो। तो 7 को 5 ऐड किया तो हमने 12 कलेक्ट किया, देन उसमें 3 और ऐड कर दो, तो अगर उसमें 3 और करेंगे तो हमको कितना मिला है, यू गेट 15। हमको ऐसे सॉल्व करना है। I can also add 7 and 3 first to get 10 and then add 5। अक्का बोलते हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सबसे पहले 7 और 3 को ऐड करो, तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, फिर 10 में और हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 5 15। तो ये आपको एडिशन की एक ट्रिक बताइए कि आपको लंबा लंबा एडिशन है तो आपको कैसे करना है ना। वो स्नैक की मदद से करेंगे हम तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, जैसे आपने स्नैक वाले में किया, और इसमें भी आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या है, डू दिस, सेम चीज़ आपको ये सारे एडिशन आपको सॉल्व करना है, या तो स्नैक की मदद से या फिर ऐसी हेल्प लेके। अब यहाँ पे बोला है अ लिजर्ड मूव्स फ्रॉम वन होल टू अनदर एज इट मूव्स, इट ईट इंसेक्ट हिडन
इन द होल। ओके, यहाँ पे जो लिजर्ट है वो बहुत जो क्या बोलते हैं इंसेक्ट है, मतलब कीड़ा है, उसे खा रही है। और वो जो इंसेक्ट है वो सारे ये होल में वो लोग छुपे हुए हैं इंसेक्ट। ये जो है लिजर्ट यानी छिपकली वो इनको खा रही है ना। द लिजर्ट कैन मूव ओनली अलोंग द लाइन्स। अब हमें ऐसे बोला है कि जो लिजर्ट है वो कैसे जा रही है, एकदम लाइन टू लाइन जा रही है। जैसे यहाँ पे लाइन बनी है ना, ऐसे क्रॉस करके नहीं जा रही है, यहाँ ऐसे नहीं जा रही, जहाँ से प्रॉपर लाइन बनी है वो प्रॉपर लाइन में जो है इंसेक्ट है वो खा रही है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर, स्टार्ट हमको ये ब्लू होल से करना है। द लिजर्ट गोन्स टू 3 होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट। और जो लिजर्ट है वो 3 होल में जाती है और 18 इंसेक्ट वो खा लेती है। कैसे? दिस इज़ द पंथ द लिजर्ट टेक। कैसे खा रही है? तो इधर देखो, सबसे पहले वो 8 की तरफ जा रही है, यहाँ जाएगी सबसे पहले, उसके बाद 1, उसके बाद कहाँ जा रही? 9 की तरफ जा रही है। तो अब ऐड करते जाओ, 8 + 1 कितना हो गया? 9, और 9 + 9 टोटल कितना हो गया? 18। तो हमने यहाँ पे लिखा है 18। सेकेंड वाला है व्हाट पंथ कैन द लिजर्ट टेक टू ईट 12 इंसेक्ट। 12 इंसेक्ट वो कैसे खाएगी? तो हम यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले वो 2 पे जाएगी, 2 वाली इंसेक्ट खाएगी, देन 1 पे जाएगी और देन 9 पे जाएगी। अब काउंट करेंगे तो क्या है? 2 + 1 3 है ना, 3 + 9 = 12। नेक्स्ट है व्हाट पंथ कैन द लिजर्ट टेक टू ईट 20 इंसेक्ट। अब वो 20 इंसेक्ट कैसे खाएगी? सबसे पहले 8 पे जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर 3 पे जाएगी यहाँ, और फिर 9 पे जाएगी। सो 8 + 3 कितना हो गया? 8, 9, 10, 11, देन 11 + 3 = 20। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20। अब दिस टाइम द लिजर्ट गोज टू 4 होल्स टू ईट इंसेक्ट। अब जो है पहले 3 पे जा रही थी लिजर्ट, अब 4 होल पे जा रही है वो। तो व्हाट पंथ डू द लिजर्ट टेक टू ईट 18 इंसेक्ट। 18 इंसेक्ट वो कैसे खा रही है? मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले 8, सबसे पहले वो 8 पे जाएगी, उसके बाद 8 पे नहीं, सबसे पहले वो 6 पे जाएगी, 6 पे जाएगी, देन वो जाएगी 3 पे, देन वो जाएगी 8 पे, और फिर वो जाएगी 1 पे। तो यहाँ से वो घूम के यहाँ पे आई। टोटल कितना हुआ? आपको काउंट ऐड करते जाना है, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया पूरा टोटल 18 इंसेक्ट यहाँ पे। अब व्हाट पंथ डज द लिजर्ट टेक फॉर 12 इंसेक्ट। 12 इंसेक्ट वो कैसे खाएगी? तो सबसे पहले जाएगी 2 पे, ऐड करते जाना, और 21 कब आ रहा है वो ध्यान रखना। 2, फिर हो जाएगी 1 पे, 3, फिर हो जाएगी 0 पे, 3 रहेगा, फिर वो जाएगी 9 पे। तो कितना हो गया? 3 के बाद 9 ऐड करो, 9 फिंगर रखना और उसके बाद काउंट करना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे आपको 9 टाइम काउंट करना है, तो आंसर आपका 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 इंसेक्ट वो ऐसे खाएगी। अब यहाँ पे है प्ले टाइम। सीमा एंड सादिका नाउ प्लेइंग अनदर गेम ऑन द बोर्ड ऑफ हेड्स एंड टेल। दे थ्रो 2 डाइस एंड एड द नंबर्स टू गेट देयर पॉइंट्स। You too can play this game. Throw your dice and write your points. See who is the first to reach home. आपको सेम वैसे गेम खेलना है। How many points are these? आपने वो वाला गेम देखा होगा जो हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें से डाइस आती है। अच्छा, सांप सीढ़ी का एग्जांपल लेते हैं। स्नैक वाला गेम खेलते हैं ना, उसमें नंबर लिखा होता है, 1 to 100 नंबर लिखा होता है। उसे खेलने के लिए हम ऐसे 2 डाइस यूज़ करते हैं, जिसमें पूरे नंबर लिखे होते हैं, 6 तक नंबर लिखे होते हैं उसमें, है ना। वो दोनों को हम ऐसे डाइस करते हैं, फिर नीचे गिराते हैं, फिर हमारे कितने पॉइंट्स आते हैं उतने स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे जाए, ये वाला गेम खेले, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम उसने फेंका तो उसको यहाँ पे 6 नंबर आए डाइस में, और यहाँ पे 5। तो 6 + 5 कितने होते हैं? 1, 1, 11। तो यहाँ पे 11 पे मूव ऑन करेंगे। फिर दूसरे थ्रो में कौन
दूसरे की चांस आती है वो कितने पॉइंट्स वो कमा रहे हैं। इससे आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स कलेक्ट करते जाना है। फिर कौन 100 पे सबसे पहले मतलब रीच हो, मतलब कौन अपने घर पे पहले पहुंच जाता है वो हो जाता है विनर। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखते जाना है कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, है ना। फर्स्ट थ्रो में, सेकंड थ्रो में कितने पॉइंट्स आप कमा रहे हो। यहाँ पे पॉइंट ऐड करो, यहाँ पे स्टार्ट, और कौन सबसे पहले गेम में पहुंचता है वो आपको देखना है, ऐसे 2 डाइस का यूज़ करके। ये गेम तो आपने खेला भी होगा, जो हम स्नैक वाला गेम खेलते हैं, सांप सीढ़ी जिसे बोलते हैं, है ना। उसमें 100 हमें बीच बीच में हमें स्नैक भी काट लेता है, लेकिन यहाँ पे स्नैक नहीं है बीच बीच में, खाली हमको बोला है कि कौन जल्दी पहुँच जाता है अपने घर पे, ऐसे 2 नंबर की डाइस का यूज़ करके, है ना, जो हम सांप सीढ़ी गेम में भी करते हैं। तो यही था आपका छोटा सा चैप्टर ऐड आर पॉइंट्स। आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट ऐड करने हैं तो उसके लिए हमको कितने सारे एग्जाम्पल दिए। मैंने आपको टेंस और वंस का भी एग्जाम्पल दिया, अगर बाजू में टेंस हो तो ऐड करना। बाकी आप वो स्नैक का यूज़ करके भी कर सकते हो, जो हमने स्नैक का यूज़ करके हमने एडिशन सॉल्व किया, है ना। तो यहीं पर ही आपका जो चैप्टर है ऐड आर पॉइंट्स वो फिनिश होता है। थैंक यू।